मैं पंकज कपूर, बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन दिल्ली यूनिट का महासचिव और ANBF नेशनल लेवल पर उसका वाइस प्रेसिडेंट एंड AIBOC में भी वाइस प्रेसिडेंट। जो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? बैंकों के निजीकरण का जो अभी बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी जिन्होंने 2 बैंकों का जिक्र करा और एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी का जिक्र करा कि हम उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। कौन सी पॉलिसी में? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, क्या नहीं है, कहाँ उसका पैसा जाता है, ये किसी को कुछ नहीं पता। कोई पूछेगा तो उसको 70 साल का हिसाब पहले मांगा जाएगा। तो ये जो आज हम विरोध कर रहे हैं और 2 दिन की एक सांकेतिक हड़ताल जो हमने दी है वो निजीकरण के विरोध में है। जैसे ही मैडम ने ये अनाउंसमेंट करा पार्लियामेंट में बजट प्रपोजल में कि 2 सरकारी बैंक हम निजीकरण करने जा रहे हैं, बैंकों के नाम नहीं लिए, कुछ नहीं लिया, मतलब तैयारी कुछ नहीं है। आप किसी भी चीज़ को सिंपली अनाउंस कर दो। आज सरकार किस तरह की नीतियाँ बना रही है, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज़ बना रही है अपने, वो हमें पता ही नहीं लगता। जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, जिन बैंकर्स के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। आप किसानों से बात करने को तैयार नहीं है, उनके लिए आप लॉज बना रहे हैं। आज क्या हो रहा है यहाँ पे? आज यहाँ पर 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल का हम प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि निजीकरण के हम लोग विरोध करेंगे, आखिर तक विरोध करेंगे। अभी तो ये 2 दिन की हड़ताल हुई है, इसके बाद और बड़ी हड़ताल के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हमें आप सबका सहयोग भी चाहिए, कॉमन पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। आज हमारे कस्टमर से जब हमने पूछा कि निजीकरण होने से आपको क्या फ़ायदा होगा, उन्होंने सीधा, चाहे उसमें बड़े कस्टमर्स थे चाहे छोटे कस्टमर्स, उन्होंने सब ने विरोध करा कि हम लोग निजीकरण नहीं चाहते, हम लोग निजीकरण का विरोध करेंगे, हम लोग आपके साथ आकर खड़े होंगे। तो आज हम ये जो 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल हमने करी है, इसमें जब CLC के पास भी हमारी मीटिंग हुई, उसके अंदर भी यही बातें रखी गई। CLC ने सरकारी नुमाइंदों से पूछा कि आप सरकार की तरफ से क्या लेकर आए हैं। उन्होंने कहा जी कि अभी तो कुछ भी नहीं है, सरकार तो कह रही है अभी ये राइट टाइम नहीं है, और इस तरह की बातें करके ये खत्म। लेडीज के लिए सर आप बोलो, अरे आप बोल दो ना मैडम, आप बोलो। देखिए, ये 2 दिन का जो स्ट्राइक बुलाया गया है, कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि हम लोग सरकार के विरोध कर रहे हैं। जो सरकार का कदम है निजीकरण का, उसका खुल के विरोध कर रहे हैं। ये किसी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक सरकार आती है जो 60 साल तक शासन करती है और वो बैंकों का नेशनलाइजेशन करती है, राष्ट्रीयकरण करती है। दूसरी सरकार आती है जो 7 या 8 साल शासन कर रही है और वो उसका प्राइवेटाइजेशन करती है। क्या ज़रूरत है, ये समझ में नहीं आया। क्या 60 साल में हम पिछड़ गए? नेशनलाइजेशन के बाद जो 1969 में 80 और 84 में जो नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या देश की स्थिति खराब हुई या सुदृढ़ हुई? सरकार को तो इस पर विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं देश बहुत मजबूत हुआ, अर्थव्यवस्था कहीं मजबूत हुई। ऐसी स्थिति में अगर निजीकरण किया जा रहा है, ये गलत फैसला है। इसका जम के हम लोग विरोध करेंगे। UAPU बैनर तले में और ANBF के बैनर तले में। हम लोग ANBF के बैनर तले कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया मिल के आज डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। यहाँ से जंतर मंतर तक जाएंगे और सरकार के जो उनका एक्टिविटी जो है बैंक के, देश के अहित में, उसका घोर विरोध करेंगे। ये किसी रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका हम लोग मिल के जुल के और हर जगह ऑल ओवर इंडिया में हम इसका डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, स्टेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं और सरकार के का खुल कर विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, दिल्ली नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हम लोग कर रहे हैं, सभी बैंक में। मेरा नाम अनिल गुलाटी है, मैं बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ दिल्ली इकाई में अध्यक्ष हूँ। मित्रों, ये लड़ाई केवल बैंकर्स की लड़ाई नहीं है, ये एक आम आदमी की, आम नागरिक की लड़ाई है। 1969 में और 1980 में जब नेशनल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था, उसके पीछे एक सोच थी कि बैंकिंग सुविधा को जन जन तक पहुँचाया जाए, और वो सोच सफल भी रही। आज की सरकार जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, इसकी सभी नीतियों को, चाहे वो जनधन की नीति हो, चाहे वो मुद्रा की हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, गांव-गांव तक पहुंचाने में सरकारी बैंकों का ही योगदान रहा है। और आज उस भूमिका को
बखूबी निभाने के बाद जब बैंकों को सशक्त करने की आवश्यकता है, तब यह सरकार बैंकों के निजीकरण की तरफ बढ़ना चाहती है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस सरकार से कि क्या प्राइवेट बैंक किसी आम आदमी को, किसी सड़क चलते रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को ऋण देंगे? क्या उसको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे? ये सोचने का विषय है। ये लड़ाई बैंकर्स की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। प्राइवेट बैंकों का हाल आप देख चुके हैं, चाहे वो डीसीबी बैंक, चाहे वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हो, चाहे वो डकन बैंक हो, पीएमसी हो, किसी भी प्राइवेट बैंक को रातों रात आपने समाप्त होते हुए देखा है। लेकिन सरकारी बैंकों इतने सशक्त हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये वह समय है जब आम आदमी को सड़क पर आना होगा और बैंकर्स का साथ देना होगा, क्योंकि अगर सरकार इन बैंकों को प्राइवेटाइज करती है तो इनका अंत निश्चित है। किसी भी समय रातों रात इन बैंकों को समाप्त कर दिया जाएगा, किसी भी तरह की नीति लाकर इनको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाएगा। और जब प्राइवेट पूंजीवादी सरकार आएगी, प्राइवेट पूंजीवादी कैपिटलिस्ट आएंगे, तो इन बैंकों को अपने तरीके से चलाएंगे। केवल इनका ऋण उन लोगों को दिया जाएगा जिनको कि बाद में माफ़ कर दिया जाएगा, और आम आदमी का पैसा इस तरह से लूट लिया जाएगा। सिंपली 2 लाइन में मैं बोलना चाहती हूँ। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो एक अलग चीज़ है, बट अगर प्राइवेटाइजेशन करना ही है तो आप लाइसेंस बाकी बैंकों को क्यों दे रहे हो? बाकी प्राइवेट इंडिविजुअल बैंकर्स कितने लोग आ रहे हैं, उनको क्यों दे रहे हो? आप प्राइवेटाइजेशन के बजाय पॉलिसी बनाओ ऐसा एनपीए के लिए और रिकवरी के लिए, वो सारी प्रोसेस बनाइए। प्राइवेटाइजेशन इज़ नॉट अ सोल्यूशन। यू हैव टू, बिकॉज दिस इज हार्ड अर्न मनी एंड इन्वेस्टर्स आर देयर, pensioners are there, and they have put their money, their hard-earned money, and all are invested in here. And everyone have trust in bank, that too a nationalized bank. If you ask any certificate, that is, if the certificate is issued by a nationalized bank, it is considered valued for everyone. They don't go and approach any private banks. So you should consider, and people should support us, and I'm sure people will support us, because privatization is not a solution. We have been a strong and backbone of social and rural development also. Economy, 5-year plan, every time their income is being included. You know, they are funding funds for that. So this thing is, and all bankers are united together. Even when bubble was there in 93 and 95, I'm not sure about the time, but then, even then, Indian bank of, government bank was strong, and not even one bank was closed. In foreign countries, lot of banks were closed, but being big banks, that too. So you should, the government should consider that no nationalized bank should be privatized. Yes, stringent policy and monetary this thing, they should make some administration, strong administration, and recovery matters should be taken more important.